सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो आज उसी टॉपिक में मैं कुछ चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। मेरा स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज मैम मुझे गाइड करिएगा। मेरा स्क्रीन शेयर आ रहा। ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द ड्रीम? क्या है सपना? आज हर व्यक्ति सपना देखता है दुनिया में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो। जिसके आंख है वो भी सपना देख रहा है, जिसके नहीं है वो भी सपना देख रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि बिना सपना देखे, चाहे आप जागते सपना देखे, सोने के बाद सपना देखे, बिना सपना देखे आपकी जिंदगी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति सो के सपना देखता है कि आज मुझे ये सपना था कि मुझे गाड़ी मिल गई है, हो सकता है वो सोए हुए सपने के लिए भागता है, वो नींद में देखे हुए सपने के लिए भागता है कि आज मैंने सपना देखा है मुझे इस दिवाली गाड़ी मिल गई है। हो सकता है उसके अंदर एक उत्साह आ जाए, क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा सपना पूरा हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो जागती नींद में सपना देखते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसको या विचार करते रहते हैं। वो जागती नींद का सपना है कि क्या करूं कि मेरा जीवन बहुत अच्छे से चलने लग जाए। जो जो वो सपना देखते हैं, हर व्यक्ति का एक सपना है, हर व्यक्ति का। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है मैं घर बना लूं, कोई व्यक्ति सोचता है मैं देश विदेश घूम लूं, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जी लूं, और बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली जो जिंदगी मैंने जी है, मेरी फैमिली को वो जिंदगी ना जीना पड़े। आज आप देख रहे हैं इस पैनल में आर के मनहर सर को कौन नहीं जानता। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक सपना देखा, एक सपना देखा होगा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कामयाब बनना है अपनी जिंदगी में और अपने परिवार के जीवन को बदलना है। आज उनके एक सपने की वजह से कई लोगों की जिंदगी बदल गई। हो सकता है आज आपके एक सपने की वजह से, एक ड्रीम की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आना चालू हो जाए। कई बार हमें ऐसा लगता है अरे मेरे सपने देखने से क्या होता है। नहीं, आप सपना देखिए, ये आपका अधिकार है। आपके सपने की वजह से आप जब सफल होते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको देख के सफल होने की इच्छा रखते हैं। ऐसा होगा, हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा है मेरे सफल होने से सामने वाले को तकलीफ होती है, वो खुश क्यों होगा। नहीं, जब शुरुआत हम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मैं जब कुछ करता हूँ तो मेरे पैर को खींचने वाले लोग हैं, मेरी मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते जाते हैं तो लोग आपको प्रेरणा स्रोत बनाना चालू कर देते हैं। क्या जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पहले चढ़ाई की, क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया गया होगा? उनका भी मजाक उड़ाया गया। ये बताओ, आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। वो जब ये फैसला की कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, ऑलरेडी एक पैर तो नकली है, एक पैर में ऊपर से पसली काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी तकलीफें थी उसके साथ। लेकिन वो उसका एक सपना था, उसका एक ड्रीम था, उसका एक डिजायर था कि नहीं मुझे ये तो करना है। क्या लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया? उसका भी मजाक उड़ाया। लोगों ने उनको भी कहा कि कोई अच्छी सी नौकरी कर लो विकलांगता पे आधार पे और सेट हो जाओ। लेकिन उसका एक सपना था कि नहीं। लेकिन आज जब वो सफल हो गई, सब लोगों ने यहाँ तक आप कहानी एक स्टेप उनका बाकी था, तब भी लोगों ने यही कहा कि वापस हो जाओ, फिर जियोगी तो फिर वापस तुम आ जाओगी। लेकिन उनका सपना था नहीं, मुझे तो चढ़ना ही है। और उस वजह से आज उनको जब सफलता की सीढ़ी पे चढ़े देख रहे हैं तो सब लोगों का सपना हो गया। हालांकि वो माउंट एवरेस्ट तक नहीं चढ़ते, लेकिन वो प्रेरणा स्रोत बन गई दुनिया के कि आज वो जब चढ़ सकती है तो हमारे दोनों पैर सलामत है, हमारे हाथे सलामत है, हमारे शरीर का एक अंग सलामत है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। ये एक सपने की वजह से उसका भी मजाक उड़ाया गया, उसको भी डिसअपॉइंटेड किया गया, उसको भी निगेटिव किया गया। लेकिन एक उसके सपने और जिद की वजह से आज लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी है। तो क्या सपना ऐसा रखते हैं जिसको फुलफिल करने में, जिसको पूरा करने में आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग पैदा हो जाए, एक अलग सा जुनून पैदा हो जाए उस सपने के लिए, और उस सपने को पूरा करते देख लो आपके पीछे हो गए।
सपने वो होते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन अच्छे से चलता है। आपको मालूम है लोग सपना क्यों देखते हैं? घर का सपना क्यों देखते हैं? लोग चाहे तो खप्पर छानी वाला घर में रह सकते हैं, लेकिन लोग छत का सपना क्यों देखते हैं? क्योंकि मालूम है अगर मैं इस सपने को देखूंगा तो सिर्फ इसमें मेरा ही नहीं, मेरे साथ और लोग रहेंगे जो अपने जीवन को अच्छी तरह से जा सकते हैं। आपको मालूम है कोई भी एक सपना छोटा सा ही क्यों ना, एक व्यक्ति ने साइकिल चलाने का सपना देखा, उस व्यक्ति की वजह से कि दूसरा व्यक्ति की साइकिल चला रहा है, तो इससे हमारे जो सपने हैं वो इतने अच्छे तरीके से पूरे हो सकते हैं जो जिंदगी आप हमेशा सोचते सोचते भी जवाब देते हैं। अगर एक सपना आपने पाल लिया, एक ड्रीम आपने पाल लिया, तो वो सपने की वजह से आप अपने और अपने के सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। सपने वो होते हैं जिनमें हमारी अपनी पहचान होती है। पहचान से क्या? पहचान से ये कि आज जो भी व्यक्ति एक सपना देखा उसने पूरा किया, आज उसकी वजह से उसकी पहचान बनी है, उसकी वजह से उसकी पहचान बनी है। आज 5 का नाम किस वजह से बना है? एक सपने की वजह से। आज उनको जाना कैसे जाता है? एक सपने की वजह से। एक संगठन में एक जैसा सपना सबने देखा, आज उनको एक सपने की वजह से जाना जाता है। तो एक सपना जिसकी वजह से आपकी पहचान हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन गुरु का नाम मिल जाए, आपको हो सकता है एक बहुत अच्छा लीडर का नाम मिल जाए, आपको हो सकता है कुछ भी एक नाम, जो नाम आप चाहते हैं, सिर्फ नाम जो लिखा है वो आपकी पहचान नहीं होती। जैसे मेरा नाम रश्मि है, कोई रश्मि बोल दे तो मेरी पहचान नहीं है। मेरी एक पहचान बने, मेरी एक अपनी पहचान बने कि इस काम से मुझे पहचाना जाए कि हाँ ये एक महिला है, एक घरेलू महिला है और इसने करके दिखाया था, इसने अपने सपने को पूरा किया और इस सपने की वजह से इसकी पहचान बनी होती है। कई बार आप देखे होंगे माता पिता बहुत गरीब होते हैं, लेकिन बच्चा अगर IAS कलेक्टर बन जाता है तो उस कलेक्टर की वजह से उस माँ की पहचान बन जाती है कि ये कलेक्टर के माँ है, कलेक्टर के बाप है, ये IAS का पिता है, IAS की माँ है। तो उस सपने की वजह से उनका अपना पहचान तो बनता ही है, साथ में उसकी फैमिली की पहचान बन जाती है। क्या आप भी ऐसा सपना देखते हैं अपने लिए, अपने पहचान के लिए, अपने नाम के लिए? नाम जो आपके माता पिता ने दिया वो नाम नहीं, एक अलग नाम जिससे लोग उस नाम से आपको जाने, उस पहचान से आपको जाने। जब भी आप जिस रास्ते से गुजरे बोले देखो ये वह व्यक्ति है जिसने एक सपना देखा था और उसने सोचा विचारा और आज उस पर डट गया और आज इसकी अलग पहचान है। क्या आप भी वैसी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपने सपने की वजह से? अगर हाँ तो आज डिसाइड करिए अपने सपने। सपने वो होते जिनमें हमारी फैमिली की खुशी होती। कई बार क्या होता है हम अपने ही सपने, ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है, अगर आप फैमिली में है तो फैमिली की खुशियां भी एक आपका सपना होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली जो बोलती है वही आप करें, इसका मतलब ये है अगर फैमिली चाहती है कि वो इस परिस्थिति में खुश है तो वो भी आपका एक सपना चाहिए। फैमिली कई होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों का एक सपना होता है। आप सोच के देखिए एक हम छोटे से बच्चे के लिए, अभी त्योहार वाला है, दिवाली त्योहार आने वाली है, अगर बच्चे के लिए छोटा टाका ही खरीद देते हैं, कुछ 2-4 पटाखे खरीद देते, कितनी खुशी होती है उसको कि नहीं मेरे पापा या मेरी मम्मी जो भी मैं सोचता हूँ वो मेरे लिए लेके आते हैं। उस खुशी शायद आप करोड़ रुपया कमाओगे तो वो खुशी उस टाइम नहीं मिलेगी जो एक बच्चे की छोटी सी खुशी, अपनी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करके मिलेगा। एक छोटा सा साइकिल ले देते हैं, वो बच्चा दिन भर उसी साइकिल को चलाते रहता है, दिन भर उसी साइकिल में घूमते रहता है और वो जब वो हम देखते हैं तो लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां हमें मिली। अगर आप एक फैमिली में है, हर इंसान अपनी फैमिली के लिए जो मेहनत कर रहा है, हर इंसान कर रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए कर रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, कोई अपने माता पिता के लिए कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए ये सपने देखता है। अगर वो गरीब है तो अमीरी का सपना देखता है कि मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे बहुत तकलीफों से पाला है, अब जब मैं बड़ा हूँ, शायद आपने श्याम स्वामी सर का कहानी सुना होगा, जब मैं बड़ा हूँ तो ये सोचूं कि सोचता है वो कि मैं अपने परिवार को जिस गरीब परिस्थिति से वो गुजरे हैं, जिस तकलीफों से उन्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखा इस काबिल
बनाए, उस परिस्थिति से मैं उनको ऊपर निकालूं, उनको आगे निकालूं। तो इस तरीके से भी अपनी फैमिली की खुशी, ये भी एक सपना हो सकता है आपका। हो सकता है आप जब फैमिली बनाए उस टाइम तो कंडीशन अच्छी रही हो, लेकिन एक समय के बाद आप बहुत गरीब परिस्थिति से गुजर रहे हो, समस्याओं से गुजर रहे हो। अगर उस समस्याओं से उबरने के बारे में भी आप सोच रहे हैं तो ये भी आपका सपना हो सकता है फैमिली के बारे में। ये भी ज्यादातर लोग ऐसे ही सपना देखते हैं। ज्यादातर हमारे देश में 95% लोगों का सपना होता है अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ कर जाना, उस ड्रीम को, अपनी फैमिली के ड्रीम को पूरा कर जाना, और उसी की वजह से वो दिन और रात आज मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्रीम की वजह से, सिर्फ एक सपने की वजह से। हो सकता है मेरे पास छोटी छोटी पॉइंट हो और छोटे छोटे टॉपिक हो, लेकिन अगर आप गहराई से इसको सोचे, गहराई से अगर आप इसको सोचे तो इतना बड़ा पॉइंट है ये कि आपको लगेगा कि वाकई सपने में कितना पावर है, सपने में कितना पावर है। क्योंकि कहा जाता है जो इंसान सपना ही नहीं देखता वो मुर्दे के समान है, क्योंकि उसने कुछ चाहा नहीं, उसने कुछ मांगा नहीं। अगर वो कुछ नहीं तो कुछ मांगेगा नहीं, और अगर वो कुछ मांगेगा नहीं तो उसको मिलेगा नहीं, चाहे ईश्वर से हो, चाहे दुनिया से हो, चाहे समाज से हो, चाहे प्रकृति से हो। बिना सपना देखे, बिना मांगे आज तक किसी को कभी कुछ नहीं मिला। एक बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध पिलाती, आप सबने बहुत बार सुना होगा। वैसे ही जब हम सपना ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं ये सपना देख रहा हूँ, मेरे जीवन में ये सपना करने में मेरी मदद कर, मेरी गाइड कर, मेरा मार्गदर्शन कर, तो वो भी देखता है कि वाकई बंदे के अंदर जुनून है अपने सपने को पाने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो देखता है, तो वो भी आपके लिए मार्ग बनाता है, वो भी आपको ऐसे जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। तो कहा गया है जब आप अपने सपने देखें तो हर उस व्यक्ति को शामिल करें, चाहे वो ऊपर वाला हो, नीचे वाला हो, आपकी फैमिली मेंबर हो, आपके दोस्त हो, आपके पहचान में हर वो व्यक्ति, चाहे आपका छोटा बच्चा क्यों ना, सबको अपने सपनों में शामिल करें आप। जब आपके सपनों में लीन हो जाएंगे, नेचर शामिल हो जाएगी, ईश्वर शामिल हो जाएगा, आप देखना एक समय बाद वो सारे सपने आपके पूरे होने चालू हो जाते हैं। कहा जाता है ना, जब शिद्दत से आप कोई चीज मांगते हो, जब शिद्दत हो जाती है आपकी किसी चीज पे, तो वो प्रकृति भी आपको उस मिलाने में, वो कायनात भी आपको मदद कर देती है। ये सपनों में जान होती है, ये सपने होते हैं। हम सब बचपन से स्कूल में ये सारी चीजें सुन रहे हैं, हमारे टीचर, हमारे गुरु यही कहते हैं हमसे क्या सपना है, में हम अपने सपने के बारे में हम बता नहीं पाते, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें लगता है डॉक्टर बनना, टीचर बनना, वकील बनना, कलेक्टर बनना, आईएएस बनना, ये हमारा सपना हो सकता है। ये भी सही है, हो सकता है ये भी सपना हो, लेकिन वो जो बन रहे हैं क्या उसकी वजह और लोगों की जिंदगी के लिए आप प्रेरणा बन रहे हैं? क्या और लोगों की जिंदगी में आप एक मार्गदर्शक का काम कर पा रहे हैं? अपने लिए देख रहे हैं? ये भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है सपना। अगर वो सपना बोलते ना, अगर एक गांव में पूरे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत तंग है, जहाँ लोग अपने दो टाइम की रोटी को भी जुटा पाने में बहुत मशक्कत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में एक बच्चा है जो ये बोलता है कि नहीं, मुझे इस दुनिया को बदलना है, नहीं मुझे अपने जीवन को बदलना है, नहीं मुझे अपने परिवार के जीवन को बदलना है। वो एक बच्चे का सपना वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है, और उस एक बच्चे के सपने की वजह से जितने माता पिता उस गांव में रहते हैं, जितने माता पिता, वो सब अपने बच्चे को वो कुछ ना कुछ सपना देखने के लिए प्रेरित करते कि देख, इसी गांव का गरीब घर का बच्चा आज एक आईएएस ऑफिसर बना है, अगर तू भी मेहनत करेगा, अगर तू भी सपना देखेगा, तो हो सकता है तेरी जिंदगी में भी वो परिवर्तन आना चालू हो जाए। ये है सपनों की ताकत। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत गहरा विषय है, क्योंकि यही एक सपना है आज सक्सेस लोगों का, यही एक जो इंसान को पागलपन के हद तक लेकर चला जाता है। आप जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया उस व्यक्ति का नाम जानते हैं?
वो एक जिद में था, वो एक सपना था कि मैं इस दुनिया में रोशनी फैलाना है। उसका एक सपना था, मेरे इस दुनिया में रोशनी फैलाना है ना। 1000 बार फेल होने के बाद भी उस व्यक्ति का वो सपना खत्म नहीं हुआ। ऐसा सपना पाल के रखा था और उसके एक सपने की वजह से, सिर्फ एक सपने की वजह से आज पूरी दुनिया जगमगा रही है, पूरी दुनिया रोशनी। सोच के देखिए, जब उसने कहा होगा कि मैं ऐसा समय लाऊंगा जब लोग अंधेरे में भी देखेंगे तो क्या बोले होंगे, लोग उसको पागल बोले होंगे। ऐसा कभी है क्या? दिन मेरा जो रात में थोड़ी उगेगा, रात तो रात ही होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, दिन में तो आप सूरज की रोशनी में है, लेकिन रात में आप बिजली की रोशनी में चलते हैं। बिजली की रोशनी में पूरा काम कर सकते हैं। दिन में आप पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं। दिन में आप कर सकते हैं, रात में सारा काम जो दिन में कर सकते हैं, लगभग काम रात में भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर एक सपने ने जन्म लिया और उस सपने की वजह से उन्हें ऐसा बीज पाला अपने अंदर कि उस सपने की जिद की वजह से वो 1000 बार फेल हुआ, उसके बावजूद भी उसने अपना सपना पूरा कर पाया। हो सकता है आप इस इंडस्ट्री में आए हो, आपका भी बहुत बड़ा सपना हो, कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया हो, कई बार आप सफल हुए हो, आपसे लोग आगे निकल गए हो, आपके अंदर ये बात आ रही हो बार बार, लोग मुझसे आगे निकल गए, मेरा सपना तो पूरा ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस ऐसे लोगों की कहानी आप जरूर सुनिए जिनके सपने की वजह से आज दुनिया एक नई दुनिया को जी रही है। जिस टाइम वो थे उस टाइम वो दुनिया कैसी थी, आज जो दुनिया है वो कैसी है, सिर्फ एक सपने की वजह से, उनके सपने की वजह से। आप ऐसे लोगों की कहानी भी, आप कभी निगेटिव नहीं होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि हाँ वाकई इस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत संघर्ष आया, इस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत तकलीफें आई, इस व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थी, इस व्यक्ति को भी बहुत सारे लोगों ने ताना दिया, पागल कहा, बेवकूफ कहा, कुछ भी कहा, लेकिन उसके सपने की वजह से आज इसका नाम पूरी दुनिया में आ जा रहा है। आज इसका नाम पूरी दुनिया में हल्का मचा रहा है, ये सिर्फ उसके एक सपने की वजह से। ये बात सबके अंदर ही घर कर गई तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहता है, ये सारी बातों को आप भूल जाएंगे और अपने सपनों के लिए जी जान लगा देंगे। अपने सपनों को पाने के लिए हर वक्त आप रेडी रहेंगे, हर वक्त कैसी भी निगेटिविटी आएगी आप फेस कर पाएंगे। कैसे भी लोग आपको कुछ भी बोले आप उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है, क्योंकि हर चीज का हम विरोध नहीं कर पाते हैं। आप शांति से उसको हैंडल करने के लिए चलो ठीक है मैं पागल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये बोल के आप निकल जाएंगे और आप अपने सपनों को पाने के लिए जी जान लगा देंगे। ये होता है सपना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक रहा और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज के बारे में चर्चा करने पे। और जो चीज मैंने सीखी, क्योंकि मेरा भी एक सपना था अपने जीवन में कुछ करने का, उस जगह पे मैं नहीं पहुंची, लेकिन उस चीज को पाने की एक ललक मेरे अंदर रहती थी। लोग मेरा भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उस ओहदे तक जरूर पहुंची थी एक टाइम में कि मुझे नीच की फील हुई। तो मैं इसलिए इस सपने के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है जो लोग अपने जीवन में एक सपना पाल के चलते हैं वो जरूर इस चीज को समझते हैं। लास्ट एक ही बात कहे कि मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। तो आज इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी बातों में कोई भी ऐसी बात अगर निकल गई तो आप सभी मेरे से बड़े मेरे गुरुजन हैं, मैं दिल से क्षमा चाहूंगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि इस दिवाली आपकी दिवाली बहुत हैप्पी 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 हो। आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी ओके। दोस्तों पुनः नमस्कार। मैडम जी ने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी कि मैं सबकी तरफ से आज कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में मौजूद सब प्रमाण आज ही मुझे देखने मिला कि आज सुबह जब राजनिवास पटेल सर का फोन आया कि मैम आप क्या होस्टिंग करेंगी,
तो दोस्तों इतना प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आज का ही बता रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आज मुझे सुबह मैं कल रात में 1-1:30 बजे अपने आप से ये पा करूंगी और सुबह आज मुझे ये चीज मिल जाएगा। मैंने सोचा नहीं था। तो थैंक यू रामनिवास सर जी, आपका बहुत बहुत और थैंक यू उस खुद भगवान का जिन्होंने मेरी बातों को सुन लिया और मुझे तक ये बात पहुंचाई। तो दोस्तों मैडम ने आज जो ट्रेनिंग दी सच में दिल को छू लेने वाली थी और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग थी। तो मैं मैडम को कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से आज यहाँ पर जिन लोगों ने भी बैठकर शिद्दत से इस ट्रेनिंग को लिया होगा तो बिल्कुल उनके दिल में अंतर्मन में आपकी ट्रेनिंग से वो चिंगारी तो जरूर लग गई होगी दोस्तों। और चिंगारी नहीं, वो आग लग गई होगी जो आग आज हाई रीच में इतिहास रचने के लिए आज की ट्रेनिंग बहुत बहुत अपना एक योगदान देगी मैम। तो थैंक यू। और आज की इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे के स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी, जिनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि खोल दो पंख मेरे कहता है ये परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ऐ नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नरेश कुमार नाग सर का, जो कि 2 स्टार है और दोनों तरफ से सीलिंग अचीवर है, डबल साइड सीलिंग अचीवर्स है और डिजिटल में भी दोस्तों वो सीलिंग अचीवर्स है, जो कि रहने वाले हैं बसना महासमुंद छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम सर नरेश कुमार नाग सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग, जबरदस्त यूनिक। और आज का सुबह इतना जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं। हम प्रभु का नाम लेकर के इसको स्टार्ट किया है। निश्चित रूप से सबको धन्यवाद देते हैं और थैंक यू आज की प्लानर मिस रश्मित साहू जी, यूनिक। वाओ, आपका तो जबरदस्त ही रहता है और दिल को छूने वाली इतना सुंदर सुंदर शब्द को सजा करके आपने लोगों के दिल तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का जोड़ी इतना जबरदस्त की सलामत रहे। थैंक यू हरीश। साथियों, निश्चित रूप से मैं नरेश कुमार नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आपके सहयोग से हमने डबल स्टार किया और साथ में साथ डबल साइड स्टार भी हो। और मेरे गुरुजनों के माध्यम से इस तरह मैं गुरु को सीखा, उसी तरह हमारे साथ आने वाले जो साथी है पूरा टीम, जो आज उड़ीसा वालों ने मुझे डिजिटल सेलिंग अचीवर के रूप में उन्होंने गुरु दक्षिणा दिए। साथियों, वहीं से शुरुआत होता है सेलिंग अचीवर। बहुत अच्छा लगा और आने वाले और भी टीम देंगे। तो सबको बस मेरे इस सिस्टम में आने से जिनका सहयोग रहा, मेरे गुरु सम्मानीय आर के मनर सर को कैसे भूल सकता हूँ, चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में 5 पांडव, संदीप सर, राहुल सर, मिस्टर राम निवास सर और हमारे शाखा मिस्टर डायमंड सिद्धार्थ सर और हम सब के मेंटर जो सब सर को चरण वंदन और सिस्टम के रचयिता को भी चरण वंदन करता हूँ। और जितने भी हैं सबको दिल से जय हरि। निश्चित रूप से ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दुनिया कमेंट पसंद करती है। दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। तो निश्चित रूप से आप अगर इस हाई रीच रूपी सिस्टम में काम करना चाहते हैं तो आपको करके दिखाना होगा। लोगों के काम के ऊपर जाएंगे तो सपना से भटक जाएंगे, क्योंकि दुनिया चिल्लाती ज्यादा है, कमेंट्री करती ज्यादा है और आपको खेलना है इस सिस्टम में। तो निश्चित रूप से अच्छे बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज बनिएगा और आप अपने मंजिल को साकार कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खेलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। निश्चित रूप से समय लिमिट होता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। सफलता एक लक्ष्य है, बाकी तो सब कमेंट्री है। कमेंट्री करने वाले बहुत मिलेंगे, उनके प्रति हमें ध्यान देना नहीं है, क्योंकि मनुष्य की स्वयं की खोज होता है कि सफल हम कैसे बने। थैंक यू मैम, थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतने कम शब्दों में इतनी जबरदस्त अपनी शेयरिंग रखी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का जो एक नेचुरल आप लोगों ने जो सीखा है, आप लोगों ने जो किया है, उन्हीं बातों को रख रहे हैं सर। तो बहुत ही बहुत थैंक यू। दोस्तों, आगे के इस पैनल में
आगे बढ़ाने के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगी टेस्ट मनी के लिए 2 बार सीलिंग अचीवर रह चुके हैं और वो रहने वाले हैं विक्रमगंज बिहार के विकास सर जी। प्लीज वेलकम सर, इस मंच पर आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। इन आपको बुलाने से पहले एक छोटा सा आपके लिए कहना चाहूंगी, परेशानियों को गर दे तू चुनौती तो मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। तो प्लीज वेलकम सर विकास सर। हैंड रेज करा लीजिए, हैंड रेज करा लीजिए। विकास सर जी हैंड रेज कर लीजिए आप, ताकि आपको अनम्यूट का वो भेजा जा सके। विकास सर प्लीज। विकास कुमार जी है क्या? यस यस आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं, और आज का जो प्लान था वो बहुत जबरदस्त था, और अपने अपलाइन मिस्टर अंजनी सर और चौबे सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम हारिस में आए थे। आज के लगभग 2.5 से 3 महीना पहले एक अनजान व्यक्ति लोगों को बताने आए थे, और उसी बीच में हमसे बात हुआ था। हमको हाथ समझ में आया, तब से हम लगातार काम कर रहे हैं, और 1 महीने में सीलिंग अचीव किए थे, और अभी तक 2 सीलिंग अचीव किए। लेकिन टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 3 महीने में लगभग 30,000 के करीब में हमारी इनकम है। और कहा जाता है कि गुरु जिस तरीके से आपको बताते हैं उस तरीके से आप काम करेंगे लगातार, तो आप निश्चित रूप से, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे आपके गुरु जो हैं वो पहले से चल चुके हैं, तो उनकी बातों को हम लोग 100% अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से लगातार हमारा ग्रोथ होता है। क्योंकि बाहरी दुनिया के लोग आपको कभी जीतने नहीं देते हैं, और आपका गुरु जो है एकमात्र गुरु ही है जो आपको कभी हाथ में नहीं देता है। तो गुरु की बातों को 100% पालन करेंगे। इतना ही करके अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हरि। थैंक यू अपनी शेयरिंग रखने के लिए इतने जबरदस्त तरीके से। आगे के लिए दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगी सिंगल स्टार है जो विनर के फाउंडर है, जो कि कोंडागांव छत्तीसगढ़ से के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्हें बुलाने से पहले इनके लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोंडागांव यानी कि बस्तर, तो बस्तर एक बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन दोस्तों बहुत लोग उसे नहीं जानते हैं। वो एक आदिवासी एरिया है, लेकिन सर ने उस जगह पर रहकर, जहाँ आज बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहकर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या अपना काम को आगे अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर रहकर इन्होंने सिंगल स्टार अचीवमेंट लिया है, और दोस्तों बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो वेलकम सर, लिफ्ट एंड बैक सर, प्लीज वेलकम इस कमांडो पूरा ट्रेनिंग के जूम पैनल पे। वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जबरदस्त आपका होस्टिंग मैडम, आपने इतने अच्छे तरीके से आज होस्टिंग पार्ट संभालते हुए मंच को सजा रखे हैं, और आज का रश्मि मैडम का जो ड्रीम को लेकर फोकस कराए बहुत जबरदस्त हुआ। ग्रेट मैडम, आप लोगों ने इतने अच्छे बढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना जिम्मेदारी संभालते हैं। तो मैं पूरे नारी शक्ति को मैं दिल से नमन और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लिंकन बैग, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से टीम विनर का फाइटर लीडर और टीम टाइगर का एक सिपाही। दोस्तों आज से 7 महीना पहले इस प्लान प्रेजेंटेशन की मुझे जानकारी मिला और जानकारी लेने का मौका मिला। ग्रेट ऑफलाइन मेरे ग्रेट सीनियर रविशंकर साहू सर के माध्यम से उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरे गुरु महागुरु जिनका हाथ पकड़ने का मौका मिला, उंगली पकड़ के चलने का मौका मिला, गुरु के गुरु महागुरु आर के मना सर को दिल से प्रणाम, और इस सिस्टम के रचयिता मिस्टर प्रतापन कैडी सर एंड सरीना प्रतापन मैम को दिल से प्रणाम, और हमारे इस साउथ इंडिया के जो रियल हीरो मैं बोलता हूँ कृष्णा को वो में निभा रहे हैं, जो भी जोसेफ को दिल से प्रणाम, और मेरे लवली लाइफलाइन सभी को प्रणाम, दिल से प्रणाम। दोस्तों 7 महीने पहले मुझे इस प्लान की जानकारी मिला था, तो मैं इस महीने की
बात की जाए तो 3.5 इनकम हो चुकी है और अभी मैं सिंगल स्टार बन चुका हूँ। मेरा टीम साइज की बात की जाए तो 5,500 है। और दोस्तों सबका होता है, लेकिन सबका पूरे करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक समय ऐसा था कि चारों तरफ बंद सा नजर आ, लेकिन अचानक से हाईरिस्क ऑनलाइन शॉपिंग मिला और मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और आज सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी मैडम आपको हम सभी के बीच में जो ड्रीम के बारे में बताया, तो मैंने भी एक ड्रीम देखा था लेकिन कभी पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाईरिस्क के माध्यम से आज कल ही मैंने एक छोटा सा ड्रीम को पूरा किया है। 17,000 का बेड लिया रियलमी का और 18,000 का फ्रिज लिया और 14,000 का हम सफर को ज्वेलरी गिफ्ट किया। दोस्तों हाईरिस्क से बहुत सारा आदमी ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत सारा आदमी अभी भी डाउट कर रहा है क्या हाईरिस्क से सपना पूरा होगा, क्या हाईरिस्क से मेरा करियर बनेगा। यस दोस्तों, हमने 8 महीने के जर्नी में पूरा होते देखा है और यहाँ से बहुत सारे लोग का सपना पूरा हो रहा है, लाखों लोग का सपना पूरा हो रहा है, तो आपका भी पूरा होगा। लेकिन एक ही बात है, आप इसको प्रोजेक्ट में आए हैं तो आप अपना अपलाइन की सुने और आप अपने डाउनलाइन को बताएं कि आपको कैसा काम करना है और साथ में आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आप सभी का पूरा होने वाला है। और उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आज जिनके वजह से हम इस मंच में आप सीख पा रहे हैं। उन 5 पांडवों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और आज की यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन जो दिए सभी को मैं और चैनल पे आए सभी को एक बार दिल से प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को यहीं पे खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू माइक। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। आज की शेयरिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग था और आपने वो कर दिखाया। साथ में कि आप दिवाली में इतना कुछ ले एक इतिहास रचा है अपने लिए, अपने सपनों को पूरा किया है। तो थैंक यू सर। और मेरे ख्याल से आपकी बातों को सुनने वाले भी आज उनके भी मन में एक झटका तो जरूर लगा होगा कि भाई हमने दिवाली में क्या किया, अगर काश हम भी काम कर चुके होते तो आगे हम भी अपनी दिवाली के लिए कुछ न कुछ जरूर लेते। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देर हो गया, कोई बात नहीं, अभी आगे इतिहास हमें भी रचना है और मैदान खाली है। तो आज से एक कमिटमेंट लेते हैं कि आज अगर हमने भी किया तो इस दिवाली सही, लेकिन हर दिन एक दिन दिवाली होगा जब हमारे पास पैसे होंगे, क्योंकि पैसे होते हैं, पैसा ही तो होते ना, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है। और अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो रोज दिवाली है। तो दोस्तों आज सभी हम कमिटमेंट करते हैं कि इस बिजनेस में आकर हम एक ऐसा इतिहास बनाएंगे कि रोज हमारे लिए एक दिवाली होगा। तो थैंक यू। आगे की शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को जो 6 बार यहाँ से सीलिंग अचीवमेंट ले चुके हैं, मोहनिया बिहार से रहने वाले हैं। और उनको बुलाने से पहले उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। तो प्लीज वेलकम मनी रंजन सिंह, प्लीज वेलकम इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के जूम पैनल पे। वेलकम मनी रंजन सिंह, मोहनिया बिहार से। हैंड रेज करा लिए, दिख नहीं रहे, हैंड रेज करवाइए, हैंड रेज करें। प्लीज सर हैंड रेज कीजिए ताकि आपको अनम्यूट का भेजा जाए। आगे बढ़ना है सर। चलिए, तो मैं आगे के सेशन को आगे जारी रखते हुए आगे आपको बुलाना चाहूंगी जो कि एक ऐसी लेडीज है जिनके बातों में इतना पावर है, जो इतना सफलतापूर्वक इस काम को कर रही है और शायद उन्होंने भी एक ड्रीम देखा होगा और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आज मैदान जंग पे उतर चुकी है और वो अपना एक इतिहास बना रही है, जो कि सीलिंग अचीवर है, मालखरोदा छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और जिनका नाम है चंदा महन। तो प्लीज वेलकम चंदा महन। और आपको बुलाने से पहले मैं एक कहना चाहूंगी कि आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में जलते रहे। तो प्लीज वेलकम चंदा महंत मैम, प्लीज वेलकम।
और वो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो इतना बताना चाहूंगी दोस्तों, अगर आप एक कदम आगे करोगे तो 10 कदम सीनियर आपके मदद करने में तैयार है। तो धन्यवाद करती हूँ मैम, और थैंक यू मैम, इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू झंडा मैम। आप तो आपकी बातों में ही इतना पावर रहता है, इतना एनर्जी रहता है कि आपकी बातों को सुनकर अच्छे ये सीख पाई कि हाँ हमें भी करना है। तो थैंक यू मैम। आगे के लिए दोस्तों, आगे के सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को कि आज यहाँ से क्लोजिंग की ओर चलते हैं, क्योंकि 7:46 हो चुका है, और एक ऐसे शख्स को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी जिनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो शायद शब्द नहीं है और शायद मैं छोटी पड़ जाऊं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे शख्स जो इस बिजनेस में 4 स्टार हो चुके हैं और ट्रिपल साइड सीलिंग अचीवर है, डिजिटल प्लान में भी दोस्तों ब्रॉन्ज अचीवर बन चुके हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और जिनकी टीम साइज है दोस्तों 12 लाख। दोस्तों हम कहा जहाँ 4, 10 पे गिन रहे हैं, वहाँ सर ने 12 लाख की टीम खड़ी कर चुके हैं। 12 लाख प्लस की टीम है दोस्तों। साथ में अगर उनके इनकम की बात करूं तो 40 लाख प्लस की इनकम है दोस्तों। यानी कि सुनने में भी इतना बड़ा लग रहा है दोस्तों कि हम सोच पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अगर अपने से तुलना करें दोस्तों तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और एक ऐसे शख्स जो खुद तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो हर पल दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं सर के बारे में जितना भी कहूँ बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने देखा है कि सर हर किसी को, वो कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं देखते हैं, बस हर किसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा खूबी बहुत ही कम लोगों में दिखाई देता है और ऐसे बहुत कम लोगों में मिलता है दोस्तों। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी भगवान से कि हमें हाई रीच के साथ साथ ऐसे शख्सियत से भी मिलवाया जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे भीष्म पितामह, जिनके हर शब्दों में वो जान होती है, जिनके शब्दों को सुने बिना तो ये जैसे लगता है ये ट्रेनिंग अधूरी है। तो मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहूंगी इस मंच पर, मिस्टर रामनिवास पटेल सर को, और उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी दोस्तों। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। तो वेलकम सर, प्लीज रामनिवास पटेल सर, प्लीज वेलकम सर। yes wow सुपर से भी ऊपर, लवली अमेजिंग होस्टिंग, इतना सुंदर। आज पहली बार नेशनल मंच पर आप विराजित हुई। नारी शक्ति जिंदाबाद है और लक्ष्मी स्वरूपा है आप। इतने सुंदर शब्दों से अपने श्रीवाणी से इस मंच को सजा रही हैं। सीमा सिंह राजपूत, दुर्ग की आनबानी पहचान, बहुत ही सुंदर शब्दों से, मधुरवाणी से अपने स्वर को किला है आप। और मैं नारी शक्ति की बात आती है तो हमेशा अग्रणी रहता हूँ और आप लोगों को आगे बढ़ाने में हमसे जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ पूरी जी जान लगा के। या आप हमेशा आगे रहो। वैसी असीम शक्ति की धनी सीमा सिंह राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन, बंदन। और आज की ट्रेनिंग इतनी शानदार तरीके से, लाजवाब, सुंदर, सहज शब्दों से रश्मि, जो हमारी हाई रिच की रश्मि है और किरण को बिखेर रही हैं, चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं। हाई रिच का जो डंका बज रहा है ये सब आप लोगों की वजह से है। वैसी हमारी मुंगेली की आन बान की पहचान रश्मि साहू मैडम, शानदार ट्रेनर, कुशल वक्ता, इतने सुंदर सहज शब्दों से सहेजती हैं और परोसती हैं। जब वो सपनों की बात आज कही है उन्होंने, सपने वो होते हैं जो इनमें हमारी फैमिली की खुशी होती है। यस, और हमारी फैमिली यही है, हाई रिच फैमिली, जो आज मतलब 62 लाख हो गई हमारी फैमिली मेरे यारों। ये हमारी फैमिली है। और साथ में जो हमारी पर्सनल फैमिली है उसके लिए भी छोटे छोटे सपने ये सजोती हैं आप लोग। और सभी हमारी जो है जितनी लवली टीम है सब सपने देख रहे हैं। सपने देखो हजार, हाई रिच ने दिया अधिकार। यस, हजारों सपने देखो आप। पर शुरुआत छोटे से होगी। हजारों मील की लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है और वही कदम आज से 20 माह पहले हम लोगों ने उठाया था, पंच पांडवों ने मिलकर। और महती भूमिका हमारी सब
सब अप्लायंस, ग्रेट अप्लायंस की रही, और ये सपने पूरे होते जा रहे हैं। सपनों को बताओ, अपने सपनों को बताओ, आप जो है अपने अपलाइन को बताओ, अपने डाउनलाइन को बताओ, सबको बताओ, जो आपके जुड़े हुए हैं तो सबको बताओ। मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, है, लेकिन जब आपका बिजनेस उड़ेगा तो फिर आपके सपने जब पूरे होंगे। मैं भी इस बिजनेस में आया और 2 अप्रैल 2021 का वो दिन, सुहाना दिन, और आज ये लगातार करते करते आज 2 की बात करें, 4, 8, 16, 32 और आज 12,95,000, आज 13 लाख पूरा हो जाएगा। 13 लाख की टीम पूरे देश में हाई रिच की जय जयकार हो रही है। हम सब मिलकर जय जयकार कर रहे हैं। पहले छोटे छोटे सपने सजाई, जैसे हमने मोबाइल लिया था 30,000 का, जब शुरुआत किया था कि 50,000 कमाऊंगा जब, तो मोबाइल एकदम बढ़िया शानदार लूंगा, और मैंने लिया वो। फिर हमने एक 2 व्हीलर राम प्यारी जिसका नाम है, तो मेरा राम निवाज नाम, तो मैंने राम प्यारी नाम 95,000 की शानदार कैश में लिया, वो भी बताना चाहता हूँ। ये फिर जो है ये हो गया। फिर हमने 4 व्हीलर लिया कि जब 10 लाख कमाऊंगा तो 4 व्हीलर लूंगा, और 4 व्हीलर हमने 1 मई 2022 को ही पूरा किया। ये सपना पूरा हुआ। और आज ये बंगला जो हमारा 42 लाख का, मैं अपनी गृह लक्ष्मी को समर्पित करता हूँ। और कल जो है धनतेरस के दिन जो है ये पूजा जो है हमारी लक्ष्मी को समर्पित करता हूँ। और आगे जो हमारे बड़े बड़े सपने हैं कि 9 लाख का हार देना है, और स्विमिंग पूल जो बनाना है हमको, जो है पूरा जो है जैसे MM फन सिटी जैसा, जिसमें 5 स्टार रैंकिंग हो, ऐसे स्विमिंग पूल। छोटे सपने, आप बड़े सपने फिर देखिए। जब आपकी बड़ी इनकम हो तो बड़े सपने देखेंगे, और दुनिया को आश्चर्य में डालते रहो। आज हमारे राजकुमार मनहर जी आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे जो इनकम, जब 1.25 करोड़ की इनकम होती है ना, तो आश्चर्य होता है कि 20 महीने में आज 1.25 करोड़ कमाना कोई हंसी खेल नहीं है मेरे यारों। लेकिन ये सब संभव है, सब आसान है, सहज है। इतना सुंदर तरीके से सिस्टम का पालन करते हुए जब करेंगे आप, तो जिंदगी से सर्वोत्तम मांगे। ये हम लोग मांगने में कोताही करते हैं, बड़े सपने देखने में कोताही करते हैं। तो बड़े सपने देखें और प्यार बांटते चलो, हाई रिच को बांटते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, हाई रिच की गंगा बहाते चलो। ऐसा सब हो जाएगा। सब शानदार शानदार काम कर रहे हो आप लोग। कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा कमी रहती है, तो ट्रेनिंग में आओ। ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को मत भूलो मेरे यारों। ये प्राण है, आत्मा है, आपकी जान है। अगर ये हाई रिच की जो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है ना, इसमें जो आ गया मिशन 90 डेज पूरा, दोनों मीटिंग सुबह शाम रहो, और फिर अपने आप को आगे बढ़ाओ, तराशो अपने आप को सजाओ, संवारो, और फिर जाओ। बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि ये जो है सच सवर के जाना है, फील्ड में आइडेंटिटी कार्ड लगा के जाना है। पूरा अपने शरीर को, अपने को आपको बेचो। जब अपने आप को सुंदर सच सवर के जाओगे ना, तो कोई भी आपसे जुड़ेगा। तो ये सब बात जो है, और कितना सुंदर सुंदर जो है आज की ट्रेनिंग जो ली है हमारे जो है रश्मि मैम का क्या कहना, लगातार इनकी जो स्वर कोकिला है, कोयल सी आवाज आप लोग की रहती है, और उतनी ही सुंदर संग होस्टिंग आज पहली बार की, मैं धन्य हो गया। ऐसी नारी शक्ति को जरूरत है, और आप लोग लगातार मैं आप लोग खुशखबरी 3 लाख जो है 53,000 संख्या हो गई। रोजाना 5,000 से 6,000 7,000 नारी शक्तियां बढ़ती जा रही है, और ये संख्या और बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। अब ये मल्टीप्लाई होगा, और 5 लाख की संख्या का एक संकल्प लिया। मैं गदगद हूँ कि आप लोगों ने कर दिखाया। मुझे तो डाउट होता, शुरुआती में संशय होता है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे, यस यकीनन होगा। और 5 लाख नहीं, आप 10 लाख होंगे, और आने वाले समय में करोड़ों भी होगी। यही है हाई रिच जो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और आज ये संख्या जो आज लाख लोग डेली जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा हमारा हाई रिच। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। आओ तुझे चांद पे ले जाए, आओ तुझे चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, प्यार भरे सपने सजाए। एक छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बनाए, एक नई दुनिया बनाए, हाई रिच की दुनिया बनाए। आओ तुझे चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, एक छोटा सा बंगला बनाए, एक दुनिया बनाए, एक हाई रिच की दुनिया बनाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सभी जाबाज खिलाड़ी जो हमारे जो रहे, इतने सुंदर चंदा मैडम बोली, और हमारे नरेश नाग जी गुरु का क्या कहना, लगातार जागर में सागर भरते हैं। तो ऐसे सभी जाबाज खिलाड़ी
नहीं आ पाए बोलने में, जब नाम देते हैं तो पैनल पर नहीं रहते हो, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा जब तैयारी से आओ, बोलना है 2 शब्द हाजी के बारे में, अपनी कहानी अपनी जुबानी से बताना है, तो ये सब आया थोड़ा थोड़ा यही चीजें तो करना है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें जो है रह जाती है। और सभी हमारे जाबाज खिलाड़ी जो है, नरसिंह साहू जी हैं और हमारे भरत चंद्रिया जी हैं, हमारे लल्ला श्याम स्वामी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ऐसे सभी जाबाज खिलाड़ी और नारी शक्तियां जो आज एक मेरा और जो ड्रीम है कि 100 नारी शक्तियां जिनको मैं कलेक्टर साहिबा बनाना चाहता हूँ यहाँ, और उनका एक बहुत बड़ा सम्मान होता है में जब होगा कार्निवाल जो हमारे राजकुमार बनर्जी जब ये गाड़ियों का एक कारोबार निकल हैप्पी न्यू ईयर में कुछ नया होगा, तो ऐसी 100 नारियों को जो स्टार हो या फिर जो है 5000 पर डे कमा रही हैं, उनको कलेक्टर साहिबा का खिताब मिले, एक हाई रिच कलेक्टर साहिबा, ऐसा एक नया कुछ हम करने जा रहे हैं। तो आप लोग सब साथ दो और अपने आपकी टीम को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी स्टार हो। आज पूजा ठाकुर ट्रिपल स्टार होने जा रही है, पूनम कुमारी जो है उधर से बिहार से, सभी हमारी सुमेधा मलिक इधर से, रेखा साहू मैम, ये सब नारी शक्तियां जो पुरानी जो हमारे साथ शुरुआती क्षणों से रही हैं, और सब आप लोग मिलके एक नई दुनिया बनाओ और एक नया कुछ कर जाओ, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इन्हीं शुभ शब्दों के साथ हैप्पी दिवाली, धनतेरस आ रही कल, तो सबको खूब सारा यश कीर्ति मान सम्मान मिले और लक्ष्मी मैया का भरपूर आपको आशीर्वाद मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है आज की शानदार होस्टिंग के लिए। सीमा सिंह राजपूत, दिल्ली दुर्ग की आन शान है आप भिलाई की, और इतनी सुंदर शब्दों से आप मंच को सजाए, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और उतना ही रश्मि साहू जी, मुंगेरी की आन शान की पहचान, बहुत ही शानदार तरीके से टीम रही आप, और थोड़ा सा और प्रयास करो और आगे बढ़ जाओ। सो बहुत बहुत शुक्रिया। माइक ओवर टू सीमा सिंह राजपूत जी। यस सीमा सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी मधुर वाणी सुनकर तो प्रसाद मिल जाता है, जैसे पूजा के बाद प्रसाद का महत्व है, वैसे ट्रेनिंग के अंत में आपकी वाणी को सुनना हमारे लिए वही प्रसाद से कम नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए आज की जबरदस्त कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को मैं अंतिम वो देना चाहूंगी, जिसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं है भगवान, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो दोस्तों, अपनी इसी वाणी के साथ में आज की कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का मैं समापन करना चाहूंगी और आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगी, ताकि हाई रीच के इस पुंज से पूरे विश्व को हमें सरोवित करना है, पूरे हाई रीच के गूंज से पूरा सरोवर करना है, पार करना है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाई रीच मिले। तो थैंक यू सर। सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि पूरे तरफ हाई रीच की गूंज ही सुनाई दे।